जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। तन, मन और प्राण है। हम ऋणी हैं अपनी उस मातृभूमि के, जिसकी गोद में हमने जन्म लिया, उसका दिया अन्न जल हमने ग्रहण किया, उसकी गोद में खेल कूद कर हम बढ़े। आज 14 अगस्त अखंड भारत दिवस है। क्या था हमारे अखंड भारत का स्वरूप, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का हिस्सा होना चाहिए था? न पहले हुआ, न अभी है। उस अखंड भारत की सीमा में पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, तिब्बत, श्रीलंका, म्यांमार, अफगानिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, वर्मा, इंडोनेशिया, बलूचिस्तान और यहां तक कि मलेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, दक्षिणी वियतनाम, कंबोडिया, ये सब भारत की सीमा में थे, भारत के अंग थे। यह देश तब आर्यव्रत भी कहलाता था। आर्यव्रत, यही था वो अखंड भारत जिसका आज हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं। पुण्य स्मरण, यह वह ऋषि मुनियों का देश जहां गुरुकुल शिक्षा के केंद्र में हुआ करती थी, राजगुरु सत्ता के केंद्र में होते थे, और यह देश दुनिया का विश्व गुरु कहलाता था। मेरा भारत दुनिया का विश्व गुरु कहलाता था। यह अखंड भारत का विशाल स्वरूप तब तक विद्यमान रहा जब तक हम संगठित थे, हिंदू संगठित थे। हमारी सीमाएं सिकुड़ना तब शुरू हुई जब हम में बिखराव शुरू हुआ। बिखराव, विदेशी आक्रमणकारियों की इसकी भनक लगी। इसी का फायदा उठाते हुए आक्रमणकारी हम पर हावी हुए। कोई छोटी छोटी रियासतों में राजा महाराजा खुश, कुछ जागीर में जागीरदार खुश, कोई मालगुजारी में खुश, कुछ पटेल बनकर खुश। आक्रमणकारी बढ़ते चले गए। एक मिशन भी था उनके साथ, धर्मांतरण। एक अभियान के तहत हिंदुओं को तोड़ा गया, धर्मांतरण का हिस्सा बनाया गया। हमारी संस्कृति को कमजोर करने का प्रयास किया गया। हमारी सभ्यता और परंपरा, जो राष्ट्रीय पहचान के केंद्र बिंदु है, उसे कमजोर किया गया, उसे दूर करने का प्रयास किया गया। हमारा हिंदू संख्या बल घटते चला गया और देश अपनी एकजुटता की कमी से टूटते चला गया। 2500 वर्ष पूर्व विदेशी आक्रमणकारियों में फ्रेंच, डच, कुषाण, शक, यवन, यूनानी और अंत में अंग्रेज यहां पर आए। अंग्रेज यहां पर आए
आक्रमणकारियों ने भारत को खंडित करने का पूरा प्रयास किया, सफलता भी पाई। भारत को खंड करने का दौर केवल विदेशी आक्रमणकारियों तक ही सीमित नहीं रहा। 1947 हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन, हिंदू एकता की फूट के कारण जिन्ना का जिंद खुलकर सामने आया। पाकिस्तान की डिमांड हुई इस्लामिक राष्ट्र के रूप में। देश की हत्या में केवल जिन्ना का हाथ नहीं था, देश की हत्या में हमारे वो हिंदू भी शामिल हैं जिस पर इस देश की हत्या के खून के छींटे पड़े हुए हैं। हमारा पड़ोसी नेपाल 1946 में स्वतंत्र हुआ। 1991 में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार का गठन वहां पर हुआ। मैं गर्व से कह सकता हूं कि हां, नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र है, एकमात्र। हिंदुस्तान की राजनीति में मेरे देश की हत्या में संलिप्तता अथवा स्वीकार्यता के साथ 15 अगस्त 1947 को देश में कांग्रेस ने सरकार बनाई। फिर से कहता हूं, हिंदुस्तान की राजनीति में देश की हत्या में संलिप्तता अथवा स्वीकार्यता के साथ 15 अगस्त 1947 को देश में कांग्रेस ने सरकार बनाई और 65 वर्षों तक एक छत्र राज किया। व्यास सदन से लेकर सड़क तक यह कहते थकते नहीं कि भारत को आजादी हमने दिलाई है। जिनकी पार्टी के संस्थापक विदेशी, मानसिकता विदेशी, और विडंबना तो देखिए, महात्मा गांधी हिंदुस्तान में विदेशी कपड़ों की होली जलाते थे तो पार्टी के शीर्ष नेता मोतीलाल नेहरू अपने कपड़े धुलने के लिए पेरिस भेजते थे। पेरिस। मैं पूछना चाहता हूं, अगर तुम्हारे दल ने देश को आजादी दिलाई तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, स्वतंत्र वीर सावरकर जैसे हजारों हजार शहीद क्रांतिवीरों की भूमिका पर आपकी सोच क्या है? स्पष्ट करें आजादी की लड़ाई में इन शहीदों की भूमिका पर आपकी सोच क्या है? मैं बताना चाहूं कि आजादी की लड़ाई 1857 से पूर्व में ही शुरू हो गई थी। 1857 में तो अमर शहीद मंगल पांडे जो सेना में था, वंदे मातरम के उद्घोष के साथ एक अंग्रेज ऑफिसर का हाथ काट कर वंदे मातरम की घोषणा के साथ में शहीद हो गया, फांसी पर लटका दिया गया। इस ऐतिहासिक सत्य को पढ़ने की आवश्यकता है। तब तो तुम्हारे दल का जन्म भी नहीं हुआ था। 1885 में तो आपके दल का जन्म हुआ और 1857 में मंगल पांडे शहीद हुए देश की आजादी के लिए। हम संकल्पित हैं अपने अखंड भारत के सपनों को साकार करने के लिए। प्राचीन अखंड भारत के मूल स्वरूप के लिए हम अपना सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार हैं। हम उसी भारत मां की पूजा करते हैं। इस सपने को साकार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, शिवसेना जैसे कई हिंदूवादी संगठन व विचारधारा के लोग लगे हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत जी के शब्दों में अगर मैं कहूं तो अखंड भारत ही संपूर्ण स्वतंत्रता ला सकता है। अखंड भारत ही संपूर्ण स्वतंत्रता ला सकता है। मैं तो कहूंगा, मैं उस शुभ दिन
की उम्मीद के साथ जी रहा हूं, शुभ दिन की उम्मीद कर रहा हूं कि मोदी है तो मुमकिन है इस शुभ कार्य की शुरुआत संभवतः पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर पीओके से नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में उचित समय पर प्रारंभ होगी। अखंड भारत की दिशा में हम एक कदम आगे बढ़ेंगे। भारत माता की जय। वंदे मातरम।